मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। मुझे याद है वो शाम जब मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटा तेरी किस्मत चमक गई है, मोडी इंडस्ट्रीज के मालिक शार्व से तेरी शादी हो रही है। मैं तो जैसे सातवें आसमान पर थी। शार्व नाम ही इतना अलग था। लोग कहते थे वो बहुत खूबसूरत है, अमीर है, बहादुर है। एक बार किसी गूंदे से उसका झगड़ा हुआ था। उसने उसकी ऐसी पिटाई की थी कि पूरा शहर देख रहा था। वीडियो भी वायरल हो गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी मिरर के सामने बाल संवारते हुए सोचती, मैं भी किसी से कम नहीं। सब कहते हैं मैं शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। हमारी जोड़ी सच में परफेक्ट थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो जैसे सपना सच हो रहा था। इतनी बड़ी शादी शहर ने पहले नहीं देखी थी। लाइट्स, फ्लावर्स, डिजाइनर ड्रेसेस और मैं लाल लहंगा पहने, मेहंदी लगी हुई हाथों में, दिल में खुशियों का तूफान। जब दुल्हन बनकर मैं उनके घर पहुंची तो पूरा घर मुझे गले लगा लिया। सास ने खुद मेरा सर पर हाथ फेर कर कहा, अब तू ही हमारी बहू नहीं, बेटी है। शर्व मुझे देखकर मुस्कुराया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत थी। लेकिन खुशियों को नजर लगती है ना, और हमारी खुशियां इतनी बड़ी थी कि नजर तो लगनी ही थी। शादी की रात सब रस्में खत्म हो चुकी थी। मैं अपने नए कमरे में सिंपल वाइट सूट में बैठी थी। उन्होंने कहा था, शर्व को दुल्हन के रूप में देखने का कोई शौक नहीं, तू रिलैक्स रहे। मैं थोड़ी सी नर्वस थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। कमरे में हल्की सी मोगरा की खुशबू। फिर दरवाजा खुला। शर्व अंदर आया। उसकी चाल थोड़ी अजीब थी, जैसे थक गया हो। मैंने प्यार से कहा, आप थक गए होंगे ना। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और बोला, आयशा, इतनी मिठाई खिला दी उन्होंने कि पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। वो बार बार खांस रहा था, कभी मुंह पर हाथ रख रहा, कभी पेट पर। और फिर अचानक उसके मुंह से आवाज निकली। उसने मुझे छोड़ दिया और बाथरूम की तरफ भागा। मैं पीछे गई तो देखा वो उल्टे कर रहा था। फिर उसकी आंखें बैंड हुई और वो जमीन पर गिर गया। मैं चिल्लाई, शर्व, शर्व। पूरा घर इकट्ठा हो गया। एम्बुलेंस आई, यूज ले गए। मुझे साथ नहीं जाने दिया। रात भर मैं कमरे में बैठी रोती रही। सुबह डॉक्टर का कॉल आया और दुनिया मेरे पैरों तले से निकाल गई। जाहर शार्व को जहर दिया गया था और इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन के उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। मैं तो पाथर बन गई। मेरी मेहंदी अभी भी ताज़ा थी। हाथों में सुहाग की लाली, आंखों में सपने। और मेरा पति शादी की रात ही मुझे छोड़कर चला गया। लोगों ने तुरंत मुझ पर उंगली उठा दी। दुल्हन नहीं किया होगा, किसी और से चक्कर था इसका। मेरी सास रो रही थी लेकिन मेरे तरफ देखती थी जैसे मैं कोई राक्षस हूं। मेरे अगेंस्ट सब प्रूफ्स जोड़ दिए गए। मैं चिख चिख कर कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मारेगी मैं उससे। लेकिन किसी ने नहीं सुना। जेल वो जगह जहां इंसान की इज्जत को रोज मौत आती है। जब मैं वहां पहुंची तो सब औरतें मुझे घूम कर देख रही थी। एक औरत ने मेरे बाल पकड़कर जमीन पर धक्का दिया। अपने पति को शादी की रात जहर, कितनी गंदी औरत है तू। मैं रो रही थी, समझा रही थी, लेकिन कोई नहीं माना। दिन गुजरते गए, रातें और भी भयानक। जेलर औरत, वो भूल नहीं सकती मैं। लंबी सख्त, हर बात पर हाथ उठाने वाली। एक दिन मेरी कोठरी में आई और बोली, तेरी खूबसूरती बेकार जा रही है, यहाँ कुछ काम कर ले, पैसे मिलेंगे। मैंने माना कर दिया तो उसने जोर जबरदस्ती की। मुझे एक छोटे से अंधेरे कमरे में बैंड कर दिया गया। वहां एक आदमी आया और जो जुल्म हुआ उसकी याद आते ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं सिर्फ रो सकती थी। भगवान से बस यही मांगती, मुझे उठा लो, यह जिंदगी से बेहतर है मौत। 6.5 साल बीत गए। जेल के बाद दुनिया और भी जालिम निकली। जब मैं घर पहुंची तो मेरी बहन ने दरवाजे पर ही रोक दिया। तू यहाँ क्यों आई? तेरे वजह से अम्मी मर गई, मुझे तलक हो गया, जा यहाँ से। रात हो गई थी। मैं सड़क पर बैठी थी, ठंडी हवा में कांप रही थी, पेट में भूख, दिल में दाढ़। लोग मुझे देखकर फुर्सत से बातें करते, वो ही है ना, पति को जहर देने वाली। मैं सोच रही थी, अब सिर्फ मौत ही एक रास्ता है। तब एक फकीर मेरे पास आया। पुराना कुर्ता, लंबे बाल, चेहरा छुपा हुआ। उसने धीरे से कहा, आयशा, मुझसे शादी कर लेगी? मैं हैरा रह गई। उसने बोला, मैं सब जानता हूँ।
पर अगर तू मेरे साथ नहीं आई तो तेरी जिंदगी और भी बुरी हो जाएगी। मैं थक चुकी थी। सपने टूट चुके थे। मैंने हाँ कर दी। कागज पर साइन किए बिना कुछ देखे उसने मुझे अपने साथ ले लिया, एक छोटे से घर में। उसने कहा, तैयार हो जा। मैं सिंपल सा सूट पहन कर बैठी थी। जब वो अंदर आया, मेरा दिल रुक सा गया। वो शर्फ था, मेरे पति, जिंदा। मैं चिल्लाई, आप तो मर गए थे। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो मेरे पास बैठा था, मेरी हाथ को अपने हाथों में लिए। उसने धीरे से कहा, सुन आयशा, मैं मरा नहीं था। जहर दिया गया था, लेकिन मैं बच गया। मैंने डॉक्टर्स को बोला था कि मुझे मरा हुआ डिक्लेयर कर दो, क्योंकि मेरे सास ससुर, सौतेली बहन भाई सब मेरी जायदाद के लिए साजिश कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी हटाना चाहता था, तुझे भी। मैं 2 साल तक बेड पर पड़ा रहा, धीरे धीरे ठीक हुआ। मैंने ही उस औरत वकील को भेजा था तुझे जेल से निकलवाने के लिए। मैं फकीर बनकर तेरा पीछा कर रहा था, तुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। मैं उसके सीने से लगकर फाफक फाफक कर रो पड़ी। सारे दर्द, सारी तकलीफ, सारी रातों की तन्हाई एक साथ निकल गई। उसने मुझे बाहों में भर लिया और बोला, अब हम दोनों अलग शहर चले जाएंगे। वहां मेरा बड़ा बंगला है, नया जिंदगी शुरू करेंगे। जो हुआ उसको सपना समझ के भूल जा। आज हम दोनों साथ हैं। दौर एक छोटे से शहर में मैं उसके बच्चे की उम्मीद कर रही हूँ। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना, लेकिन एक बात सिखा दी, सच्चा प्यार कभी नहीं टूटता। नजर लग सकती है, लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो दिल से अपना होता है वो वक्त आने पर वापस आ ही जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी हार मत मानना। चाहे दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सच्चाई और मोहब्बत हमेशा जीतती है। अगर स्टोरी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना और अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करना। अल्लाह आप सबकी जिंदगी से हर दार दूर करे।